बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के करेक्शन का सेट नंबर 30 करवाऊंगा। तो चले आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। दिस इज द एप्पल हु आई बॉट दिस मॉर्निंग। एप्पल बेजान है, जबकि आई जो है वो जानदार है और हु जो है वो जानदार के लिए लगता है। एप्पल बेजान है, एप्पल कहता है कि मेरे बाद विच लगाएं, और आई कहता है कि मेरे से पहले हु लगाएं, क्योंकि हु जानदारों के लिए लगता है। अब मसला ये है कि एप्पल है वो बेजान है, वो कहता है मेरे बाद विच लगाओ, जबकि आई कहता है कि मेरे से पहले हु लगाएं। तो हमने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना है जो आई जानदार और एप्पल बेजान दोनों के लिए सूटेबल हो। तो वो क्या है? वो एज है। हु काट देंगे और यहाँ पे एज लगाएंगे। दिस इज द एप्पल, ये वही सेब है। एज आई बॉट, जो मैंने खरीदा, दिस मॉर्निंग, आज सुबह। तो इस तरह ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब सेकंड सेंटेंस जो है, दिस स्टोरी इज बिटवीन यू एंड मी। अब बिटवीन के बाद हमेशा लेट और बिटवीन दो ऐसे लफ्ज हैं जिनके बाद हमेशा मफूली यानी ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, मफूली हालत है, लेकिन आई जो है सब्जेक्टिव केस है। इसलिए आई काट के यहाँ पे मी लगा दें, क्योंकि आई माइन मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। इस तरह आई काट के मी लगा दे, ये करेक्ट हो गया। अब तीसरा सेंटेंस है, हु शैल आई थैंक फॉर दिस फाइन गिफ्ट। हु शैल, हु का मतलब होता है कौन, लेकिन हम अगर इसको यूं करें, होम यानी किसका, होम शैल आई थैंक फॉर, तो ये जो फॉर है इसको काट के हमने यहां लगा देना है। फॉर होम, किसके लिए, शैल आई थैंक, मैं शुक्रिया अदा करूं, दिस फाइन गिफ्ट, इस उम्दा तोहफे का। तो इस तरह ये करेक्ट हो गया। हु नहीं आएगा, होम आएगा, और ये फार काट कर हमने स्टार्टिंग पॉइंट में लगा दिया। फार होम, शैल किसके लिए, आई थैंक, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, दिस फाइन गिफ्ट, इस उम्दा तोहफे का। नंबर आगे 4 है, होम डू यू थिंक इज टू ब्लेम। होम डू यू यानी फार होम, फार होम किसके लिए, डू यू थिंक, तुम्हारे ख्याल में, इज टू ब्लेम, इल्जाम दिया जाना चाहिए। तो फार, क्योंकि ब्लेम के बाद फार प्रेपोजिशन आती है, ब्लेम के बाद, इस वजह से ये जो ब्लेम के बाद फार प्रेपोजिशन लगानी थी वो हमने, क्योंकि फिक्रा सवालिया है, इस वजह से स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा दिया। फार होम डू यू थिंक, किसके लिए तुम्हारे ख्याल में, इज टू ब्लेम, इल्जाम लगना चाहिए या लगाना है। नंबर आगे 5 है, वन आर टू रिस्पेक्ट हिज सुपीरियर्स। अब फिक्रा 1 से शुरू हुआ है, तो एक बात ध्यान में रखें हमेशा कि जब भी फिक्रा 1 से शुरू हो, 1 से, तो अपने की अंग्रेजी हमेशा वंस अपोस्ट्रोफी एस वाला, ONE, S वंस लगा कर करते हैं। वन आर्ट टू रिस्पेक्ट, किसकी इज्जत की जानी चाहिए, आर्ट टू अखलाकी फर्ज के लिए इस्तेमाल होता है, आर्ट टू। वन आर्ट टू रिस्पेक्ट वंस सुपीरियर्स, तो यहाँ पे हिज काट कर वंस लगाएंगे। इस तरह ये फिक्रा करेक्ट हो गया। इसमें देखना ये है कि जब भी फिक्रा 1 से शुरू हो तो अपने की इंग्लिश जो है हिज या हर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वंस इस्तेमाल करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस वाला। इस तरह ये फिक्रा करेक्ट हो गया। अब नंबर 6 है, एवरीवन वाज फ्राइटेंड, हर कोई डर गया, व्हेन दे सॉ अ लायन, जब उन्होंने शेर को देखा। अगला सेंटेंस भी देख लें, क्योंकि दोनों के एक साथ सीक्वेंस है। ये एवरीवन अलग अलग है और ये एवरीवन इकट्ठा है 7 नंबर पे। एवरीवन शुड डू वंस वर्क, तो इनमें डिफरेंस ये देख ले जरा कि एवरीवन वाज फ्राइटेंड, जब एवरीवन जो है वो अलग अलग आए और एवरीवन इकट्ठा आए, तो एवरीवन जो है इसका मतलब होता है सभी।
और ये जनरली आमतौर पर सबके लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एवरीवन का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर 100 चीजें हैं या 100 लोग हैं, तो उनमें से हर एक के लिए इंडिविजुअल, यानी फर्दन फर्दन। एवरीवन जब अलग होगा तो ये फर्दन फर्दन हर एक के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि एवरीवन जो है ना मजमूई तौर पर सबके लिए इस्तेमाल होता है। इनमें ये डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो एवरीवन है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एवरीवन इंसानों और बेजान चीजों ये सभी के लिए इस्तेमाल होता है। तो और एवरीवन जो है, एवरीवन, इसके बाद ये जो एवरीवन है इसके बाद ऑफ आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो आपने कंबाइंड करके लिखा हुआ है इसके बाद आप ऑफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एडिशनल जो इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। एवरीवन वाज फ्राइटन, यानी हर एक डर गया। एक की बात हो रही है, बहुत सारों में से एक की बात, इसलिए एक ही बात हो रही है। दे जमा के लिए इस्तेमाल होता है, दे को काट दिया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ही आ जाएगा। एवरीवन वाज फ्राइटन्ड, हर एक डर गया। व्हेन ही सॉ अ लायन, जब उसने शेर को देखा। नंबर आगे 7 है, एवरीवन शुड डू। अब क्योंकि वन से फिक्रा नहीं शुरू हुआ, एवरीवन से शुरू हुआ है, इसलिए ये जो ओ एन ई कॉमा एस एपोस्ट्रोफी एस वाला है इसको काट कर यहाँ पे हिज आ जाएगा। एवरीवन शुड डू, हर एक को हिज वर्क, अपना अपना काम करना चाहिए। इस तरह ये फिक्रा करेक्ट हो गया। द फर्म हैज गिवन अ गिफ्ट, फर्म यानी किसी कंपनी ने हैज गिवन अ गिफ्ट, कोई तोहफा दिया है, टू ईच ऑफ देयर क्लर्क्स, ईच ऑफ देयर क्लर्क्स। तो यहां पे आ जाएगा, ईच नहीं आएगा, ईच आता है दो के लिए, ईच दो के लिए आता है, तो यहां पे दो से ज्यादा के लिए एवरी ऑफ देयर की बजाय हिज आ जाएगा। द फर्म हैज गिवन अ गिफ्ट टू एवरी ऑफ हिज क्लर्क्स, या ईच ऑफ हिज क्लर्क्स भी आप कर सकते हैं। ये करेक्ट हो गया। नंबर आगे 9 है, ही वॉज डिस्प्लीज्ड, वो नाराज हो गया विद मी, मुझसे। अब ये जो मी है ये मफूली हालत है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, आई का मी आ जाए, यू का यू आ जाए, दे का देर आ जाए, इस तरह कोई भी शी का हर आ जाए, और यहाँ पे अगर आईएनजी आ जाए फर्स्ट फॉर्म के साथ, एक और देखें जरा गौर से, ही वाज डिस्प्लीज्ड विद मी, मी ऑब्जेक्टिव केस है। जब ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, देम आ जाए, दे का देम आ जाए, और शी का हर आ जाए, और यू का योर आ जाए, और इस तरह ही का हिज आ जाए, और उसके बाद आईएनजी अगर हो, तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आई की जो दूसरी हालत है यानी माई हो जाएगा इस्तेमाल, पॉजेसिव केस हो जाएगा इस्तेमाल। फिर ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, पॉजेसिव केस यानी आई, माई, माइन, मी। तो ये आई का मी ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे माई जो है ना ये इस्तेमाल हो जाएगा, अपना पॉजेसिव केस इस्तेमाल होगा। और देखना ये कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का आना जरूरी है, कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे गोइंग है, स्माइलिंग है, लाफिंग है, रनिंग है, इस तरह आईएनजी आ जाए और वहां पे ऑब्जेक्टिव केस हो, तो ऑब्जेक्टिव केस को काट कर उसका जो है माई यानी आई, माई, माइन, मी, ही, हिज, हिम, तो वो माई जो है ना मी की बजाय पे माई मफूल हालत को काट के आपने पॉजेसिव केस माई लगा देना। करेक्ट हो गया। अगला नंबर अमंग यू एंड मी। अब अमंग जो है वो 3 या 3 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पे 2 बंदे हैं, मी है और यू है, तो अमंग काट के यहाँ पे बिटवीन आ जाएगा। बिटवीन का मतलब होता है 2 के लिए, बी का मतलब होता है होना, ट्वीन कहते हैं 2 को, ट्वीन 2 को कहते हैं, यानी 2 के लिए यू और मी 2 हैं, 2 के लिए बिटवीन लगता है, 3 या 3 से ज्यादा चीजें हों या अशखास हों, लोग हों, तो फिर अमंग इस्तेमाल होगा। अब चूंकि यहाँ पे 2 हैं, यू एंड मी है, इस वजह से यहाँ पे बिटवीन लगेगा, ये अमंग काट के बिटवीन यू एंड मी, ही इज अ फूल। इस तरह ये फिक्रा करेक्ट हो गया। उम्मीद है करेक्शन का ये सेट नंबर 30 आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।